करना चाहते हैं। आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप सभी को नमस्कार। भारतीय जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, ये कितना सीरियस है, भारत गवर्नमेंट ने 4 साल बाद इस मुद्दे पे यू टर्न क्यों लिया और विपक्ष इस प्रस्ताव को पारित होने के बाद इतना खुश क्यों है, तो इन सारी चीज़ों पे मैं आज बात करूंगा। भारत में जातीय जनगणना जो प्रक्रिया थी ये कि कब स्टार्ट हुई थी और कब बंद हुई और बंद होने के रीज़न क्या हैं, और भारत गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद भारतीय सरकार ने एक बार ही जातीय जनगणना कराई थी, जिसमें भी वो SC ST समुदाय के लोगों का ही जनगणना करा पाया था। उसके पहले ब्रिटिश शासन ने 1931 में संपूर्ण रूप से भारत में जितनी भी जातियां हैं इनकी जनगणना उन्होंने कराई और इनके परसेंटेज और इनके नंबर ऑफ काउंट उन्होंने भारत के सरकार के सामने और भारत के आवाम के सामने उन्होंने रखा। तो उसी दौरान का अभी भी हमारे पास आंकड़ा है। अभी जो आंकड़ा है वो सब सस्पेक्टेड हैं, कोई आंकड़ा जो है वो किसी ने उसको अप्रूवल नहीं दिया है। जो भी परसेंटेज बोलते हैं, ये कास्ट कितना है, ये कास्ट कितना है, ये सारा 1931 के बाद 1951 में SC ST का हुआ, उनका डाटा 1951 का है। हाल फिलहाल अभी कोई आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं आया है जो गवर्नमेंट ने इस आंकड़े को हमारे आवाम के सामने रखी हो। तो अभी विपक्ष ने 2021 में एक प्रस्ताव रखा कि हमें जातीय जनगणना चाहिए, और उस प्रस्ताव को इसलिए रखा कि बोला गया कि जो जितना है उसको उतना प्रतिनिधित्व मिलेगा। मतलब बिहार का एग्जाम्पल मैं लूँ तो यहाँ यादव समाज 14 पॉइंट समथिंग % है, ऑलमोस्ट 1 CR से एबव है, ऑलमोस्ट 1.5 CR। सो अगर वो 14% है तो 14% ही उनका कंट्रीब्यूशन वहाँ के इलेक्शन में हो, वहाँ के नौकरी में हो, वहाँ के जो भी हैं, ऐसा कांग्रेस सरकार मांग रही है, कांग्रेस और विपक्ष मांग रहा है। अब ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं ये बाद में पता चलेगा, बट जातीय जनगणना 1931 में अंग्रेजों ने कराया था, उसके बाद जातीय जनगणना भारत सरकार ने 1951 में की थी, बट उसमें SC ST समाज के लोगों का ही गणना हुआ था, अदर समाज का नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं जो जातीय जनगणना से कनेक्ट होती हैं। अब मैं आपकी इस जातीय जनगणना के इतिहास की बात करूं तो जो अभी कैबिनेट की कमेटी है इस जातीय जनगणना को ग्रीन फ्लैग दे दिया। अब बताऊं कि ये जातीय जनगणना, विपक्ष का कहना यह है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग को ये जातीय जनगणना बांधेगी, उनके उत्थान में ये सपोर्ट करेगी। अच्छी बात है, मैं इस बात का बहुत समर्थन करता हूं, क्योंकि आप देखोगे इंडस्ट्री में भी आप देखोगे कहीं किसी को प्रॉब्लम होती है, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आप नंबर ऑफ 1000 या 2000 या 2 CR जितना भी कुछ बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, और उसमें 2% 4% रिजेक्शन हो रहे हैं, तो पहले आप डाटा कलेक्ट करते हो, कितने रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल सपोर्ट लेना पड़ता है। तो एक तरह से जातीय जनगणना यही चीज़ है। अगर आपके समाज में त्रुटियां हैं, आपके समाज में कुछ कमियां हैं, कोई पीछे है, तो वैसे ही डिफेक्ट जैसे प्रोडक्शन में या इंडस्ट्री में डिफेक्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट में एनालिसिस हम करते हैं, और उसके लिए अलग अलग टूल बनाए हुए हैं। 7QC टूल, पेरेटो चार्ट बनाएंगे, X/Y चार्ट बनाएंगे, CP के करेंगे, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वैसे ही ये भी डाटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाटा कलेक्ट करना होगा, और ये जो जातीय जनगणना है इससे हमें डाटा कलेक्ट होगा, और इस डाटा कलेक्ट आर्थिक और सामाजिक रूप से इस डाटा को एनालिसिस करके उनके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे। जैसे हरिजन समाज पीछे है, फॉर एग्जांपल हरिजन समाज पीछे या कोई एक समाज पीछे है, मैं ये नहीं किसी को मेरे वीडियो से आहत ना हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पंडित समाज पीछे है, राजपूत समाज पीछे, तो उनके अगेंस्ट में हम क्या एक्शन लेंगे। तो वो समाज पीछे है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आंकड़ा चाहिए, और वो डाटा हमें इस जनगणना से मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट भारत सरकार ने ये जनगणना बंद क्यों कर दी, 2051 के बाद क्यों नहीं की, ये बहुत बड़ी समस्या है, मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो भारत सरकार ने 1951 के टाइम ये बोला था कि अगर ये मैं जनगणना कराता हूं तो हमारे जनता में एक निगेटिविटी जाएगी और जाति के आधार पे हमारा देश कहीं बट न जाए, एक ऐसा डर सता रहा था भारत की सरकार को, और इसलिए भारत की सरकार 1951 के बाद जातीय जनगणना करना बंद कर दी। अब ये बात कितना % जायज है, ये इस जनगणना के बाद ही होगा। भारत सरकार अब इस जनगणना को विपक्ष 10 और 10 और 90 का जनगणना भी बताता है, मतलब 10% लोग 90% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंट और हमारे
सरकारी पदों पे। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। ये चीज़ें कांग्रेस से निकल के आई हैं, क्योंकि जो अपर कास्ट है, पंडित हो गए, राजपूत हो गए, बनिया हो गए, ये थोड़े पढ़े लिखे कास्ट हैं और इनका कंट्रीब्यूशन 90% है सरकारी नौकरियों में, ऐसा माना जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक जस्ट एग्जांपल दिया है, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए 10 और 90 का आंकड़ा बोला जाता है। इस 10 और 90 का जो आंकड़ा बोला जाता है कि ये आंकड़ा अभी गवर्नमेंट में, मतलब सरकारी पदों पे चल रहा है, तो इसको भी तोड़ा जाए, इसकी भी लड़ाई है। तो जातीय जनगणना करने के बाद अब ये बोला गया है जितना जिसकी हिस्सेदारी संख्या है उतना ही उसकी हिस्सेदारी भी होगी। तो अच्छी बात है, ठीक है। बट अब मैं थोड़ा सा इसके डेप्थ में बात करूं तो 2021 में जातीय जनगणना हुई थी और इकोनॉमिक बेस पे भी जनगणना हुई थी, बट जातीय जनगणना को गवर्नमेंट ने शो नहीं किया, इकोनॉमिक बेस वाला किया, क्योंकि उसमें भी बहुत से फॉल्ट मिले गवर्नमेंट को। क्योंकि 1931 में जो जातीय जनगणना हुआ था वो जनगणना एक दिन में नहीं हुई थी, वो 1881 से स्टार्ट था और वो सोचो 20 साल और 30-50 साल ऑलमोस्ट इन डेप्थ जाने में लगा। 1981 में भी एक जनगणना हुई थी, उसी टाइम से उन्होंने साध लिया था कि हाँ जातीय जनगणना हमें करना है। तो एक लॉन्ग टर्म लगा था। तो ये इतनी छोटी चीजें नहीं है। हाँ, आप शॉर्ट टर्म में एक डाटा लेके आओगे। अब दूसरी बात, उस टाइम जब इंडिया गवर्नमेंट ने 2011 में जातीय जनगणना कराई थी तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आई थी। अब क्या समस्या थी, क्यों थी और क्यों इस डाटा को इंडिया गवर्नमेंट ने नहीं दिखाया, इसके पीछे भी मैं बात करूँ। 2011 जातीय जनगणना हुई थी, उसमें 46 लाख जाति निकल के आई थी। अब सोचना कितना बड़ा एक गैप था, हमारे सिस्टम में कितना बड़ा पिनहोल है। 86 लाख जातियां निकल गई। अब वो कैसे हुई, जिसके पास आप जाते थे उस जाति का नाम, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग और जो भी है। अब मान लो बहुत जगह राव साहब, यादव समाज को राव साहब बोलते हैं, बहुत जगह यादव बोलते हैं, बहुत जगह बहुत चीज़ बोलते होंगे, बट जात तो यादव है, जात तो एक ही चीज़ है, हीर बिरादरी ही है। तो ये चीज़ें इस लेवल पे बट गई थी। कोई प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, कोई स्पेल गलत कर दिया, तो ऐसे ऐसे करके ये 46 लाख हो गए। बट 1931 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसमें 4146, ऑलमोस्ट 4100 ही जातियां थीं। तो जब कंपैरिजन किया गया कि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतना पीछे थी, फिर भी 4100 जातियां थी और आज 46 लाख हो गई। मतलब इतना बड़ा गैप, मोर देन 100 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 100 टाइम्स। ये कैसे हुई? तो इंडिया गवर्नमेंट की आंखें खुली और बोला गया कि ये डाटा सही नहीं है, ये हमारे सिस्टम में कहीं पिन होल था जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ। तब इसको संशोधन करते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने कोडिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। आप जिस जात के उसका कोड होगा, आपके पास जाएगी, जात पूछेगी और उस कोड पे वो क्लिक करेगी और देन आपका डाटा आएगा। तो लिमिटेड डाटा ऊपर से ही आएगा, मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने एनालाइज करके वो डाटा शो करेगी, उसी डाटा में ही आपको आना है। मतलब जो जात 5000 हो गया, 2000 जो भी है, वो जब जनगणना स्टार्ट होगी तो उसी आपको लिमिट में आना है, ना कि कोई तीसरा आपको लेके आना है जात। तो कास्ट जो सेंसेशन था ये इसीलिए 2021 का शो नहीं किया गया। SECC जो है सीसो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेशन, तो इसमें भी बहुत संशोधन हुए और इसी ने हर बार कास्ट कंट्रीब्यूशन, जो कास्ट काउंटिंग का था, नंबर ऑफ हेड काउंट का था, इन्होंने ही जिम्मेदारी ली थी और इस बार भी यही कराएंगे। तो बिहार स्टेट ने इस चीज़ को सबसे पहले किया है। बिहार स्टेट में 2023 में नीतीश कुमार शुरू से इस कास्ट सेंसेशन का फेवर लेते थे, सेंसस का फेवर लेते थे, सॉरी। और उन्होंने 2023 में इंडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके ये चीज़ें की और उसमें उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। मैं जरूरी इसलिए भी है कि पहले हमारे पास डाटा हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ओबीसी में ही बहुत से ऐसे 27% जब ओबीसी को आरक्षण मिला था 1981 में, तो उस टाइम भी कोई बेस्ड डाटा नहीं था हमारे पास। उस टाइम भी कोई हमारे पास बेस्ड डाटा नहीं था। मंडल के आधार पे हमने उस चीज़ को अप्रूवल दे दिया और आज पता चल रहा है कि 14% यादव कास्ट के लोग हैं। तो यादव कास्ट के लोग, बिहार की एग्जाम्पल है, तो यादव का अब 27% में उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर बिहार की बात हो रही है तो 14% हैं, तो 14% में उनको 14% में उस हिसाब से डोमिनेटिंग होना चाहिए। तो जो 27% का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये भी उस लेवल पे होना चाहिए। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि जो समाज ओबीसी में जो समाज ज़्यादा कम संख्या होती हुई ज़्यादा अगर आगे है, ज़्यादा एडवांस है, तो उनके लड़के ज़्यादा एग्जाम देते थे, उनके लोग ज़्यादा अपेरेंट होते थे, मतलब एग्जाम में सम्मिलित होते थे, तो उनका रिजल्ट भी बेटर होता था। तो ये भी गलत है।
उन 27 में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो और प्रॉपर वे में एक डिवीज़न हो, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट को अपने हमारे सुझाव बॉक्स में डालें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।